तो बीजेपी के बाप का भगवा है कि बीजेपी बाप है हिंदुत्व की? यह पता कि ये हिंदुओं को, ये सनातनियों को लेके आए हैं। अरे इन्होंने तो बुलडोजर चलवा दिया यूपी में हिंदुओं पर। 22 घंटे में विकास दुबे को इनकाउंटर करने वाली अतीक अहमद का इनकाउंटर अभी तक नहीं कर पाई। आप प्रधानमंत्री पे कांग्रेस को देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों पे इनको मिलके करना चाहिए, पूरा विपक्ष को आग लगा देना चाहिए। किस तरह की आग? अभी तक हमें जेल में डाल देंगे। सिंधु नदी की वजह से हमारा नाम हिंदू पड़ गया था, तो ये हिंदू धर्म कौन सा हो गया भाई? अभी इस देश में हिंदू सुरक्षित है या नहीं है ये देखिए, इस देश में ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। सुरक्षित वो है जो भाजपा की कुत्तागिरी करता है, तो उनके तलवे चाटता है, तो उनके टुकड़ों में पड़ा रहता है। बांसुरी का मामला हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। क्या मजाक बना रखे हो आप लोग? बागेश्वरम वाले बाबा जी, जो नए नए बाबा आए हैं, हमें तो ये कहते हैं हमें क्या लौंडों से सीखना पड़ेगा सनातन धर्म? नमस्कार, मैं आनंद कुमार। इन दिनों देश को कई प्रकार से बदलने की लगातार कोशिश की जा रही है। देश की राजनीति को कई दिशा देने का कोशिश किया जा रहा है। इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। गांधी को नाम मानने वाले अब गोडसे को मान रहे हैं। गौ रक्षा की बात कही जा रही है। ये जो भगवा कलर आप देख रहे हैं, ये भगवा कलर का मतलब हो जाता है कि आप किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं। एक बाबा है, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा, और वो खुद को वाईफाई बाबा बताते हैं कि हम जो है वाईफाई बाबा हैं ठठरी के। वो कई ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आम लोगों के लिए अच्छी नहीं लगती, आम लोगों को सुनने में अच्छी नहीं लगती। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, योगी जी से अपील करते हैं और भगवाधारी होने का दावा करते हैं। आप क्या कहेंगे उस पर? बागेश्वरम वाले बाबा जी, जो नए नए बाबा आए हैं, हमें तो ये कहते हैं हमें क्या लौंडों से सीखना पड़ेगा सनातन धर्म? वैदिक धर्म को ना मानने वाले वो सनातनी नहीं है। अब बागेश्वरम वाले बाबा बता दीजिए कि आपने छोटे से कमरे का इंटरव्यू दिखा दिया, ठीक, कि मैं छोटे से कमरे में रहता हूं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके मंदिरों और बाजारों में कितनी लूट होती है। एक दिन का आपके यहाँ के स्टार का खर्चा 50,000 रुपये होता है, और आप परिवारवाद करते हो, आप अपने परिवार के लोगों को उसको ठेका देते हो। ये संतगिरी है, ये संतगिरी है। तो फिर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात मैं क्या कह रहा हूं आपसे? पहली बात तो हिंदू कोई शब्द ही नहीं है सनातन धर्म। सिंधु नदी की वजह से हमारा नाम हिंदू पड़ गया था, तो ये हिंदू धर्म कौन सा हो गया भाई? सनातन धर्म, पहला पॉइंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी का बनाया हुआ कर्तव्य हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा तय किया गया कर्तव्य हमारा कर्तव्य है। भगवत गीता पढ़े जाके। हम सनातनी हैं। अगर हमने कुरान पढ़ी, बाइबिल पढ़ी, गीता पढ़ी और उसमें ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं वो उसमें लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों मानेंगे इनको? यह देश संविधान से चलेगा या गीता से चलेगा? देश तो संविधान से चलेगा, धर्म व्यक्तिगत है, संविधान सबके लिए है। अभी यही बागेश्वरम बाबा थे ना, जब इनके भाई पे कोई मामला आया था, जिनके भाई ने खुलेआम दलित परिवार के घर में जाकर के पिस्टल गुंडाई की, बदतमीजी की, सिगरेट जलाया, बंदूक लहराई। अब आप उसको जब अपने घर में संस्कार न देने वाले को आप बाबा मानते हो, बाबा मानते हो, तो ऐसे बाबाओं का क्या करना चाहिए? आसाराम का क्या हुआ, राम रहीम का क्या हुआ? लेकिन उनके दरवाजे पर जो है वो कई मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, हाथ जोड़े हुए खड़े होते हैं बाबा के। इस तरह के चीजों से सभी राजनीतिक पार्टी के और उनके नेताओं को बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे मेरा कंसेप्ट, मुझे लोग क्या कहते हैं, हमें नेताओं की नगरी में संत माना जाता है और संत की नगरी में नेता माना जाता है। लेकिन मीडिया तो लगातार उन बाबा को जो है भाव दे रहा है। मीडिया जो है उन बाबा को अपने प्राइम टाइम शो में, क्योंकि भाजपा उन मीडिया वालों को दलाली देती है। अब भाजपा उन्हीं लोग दलालों को स्टैंड करवाती है जो कि हर मुद्दों से भड़काए। अच्छा, ये जो भगवा कलर का जो आप वस्त्र पहने हैं, तो आप भाजपा के हैं या नहीं?
ये बताइए, राम का जन्म पहले हुआ या भाजपा का जन्म पहले हुआ? क्योंकि भाजपा ये कहती है कि जो भगवाधारी है वो भाजपा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, आनंद कुमार जी, आप ये बताइए, सीधी सी बात है, हम राम को मानेंगे कि हम भाजपा को मानेंगे? नहीं, राम या पहले हैं तो मतलब पहले ही भगवा का उत्तोलन हो चुका। जितने सनातनी भगवा ओढ़ेंगे तो बीजेपी के बाप का भगवा है कि बीजेपी बाप है हिंदुत्व की? यह पता कि ये हिंदुओं को, ये सनातनियों को लेके आए हैं। अरे इन्होंने तो बुलडोजर चलवा दिया यूपी में हिंदुओं पर। 22 घंटे में विकास दुबे को इनकाउंटर करने वाली अतीक अहमद का इनकाउंटर अभी तक नहीं कर पाई। अब तो फोन आ गया, अब तो खुलासा हो रहा है कि फोन आ गया है। अब कार्रवाई 24 के पहले नहीं करेगी अतीक अहमद पे। क्या वो हिंदू नहीं था? कहाँ मिट्टी मिला पाए आप उसको? उसकी पत्नी भी फरार। और हिंदुत्व बताएं, अब की बार प्रयागराज में होली के दिन में ही दारू की दुकान खोली गई, मदिरा पिलाया जा रहा है संतों के राज में। ये संत है, 2 कौड़ी के संत बेशर्मो, इनको संत मानोगे आप? योगी जी संत हैं, योगी जी के राज में मतलब मदिरा पिलाया जा रहा है। हाँ, और ना हो तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ पूछे कि उनका मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 5 करोड़ की फिरौती अतीक अहमद से क्यों लिया? क्यों लिया फिरौती? क्यों उसका नाम आया? और ये वहां से मैं पैदा हुआ हूँ प्रयागराज में। नंदी की औकात को अच्छे से जानते। नंदी क्या थे? नंदी जो है साइकिल में सीढ़ी सप्लाई किया करते थे। उनका एक छोटा सा बहुत कारोबार था। और ये जब चुनाव लड़े थे तो पहला चुनाव उन्होंने बसपा से लड़ा, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आए। अच्छा, एक बात बताइए, ये लगातार आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नंदी अतीक, लेकिन ये जो अभी देश में चल रहा है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, राहुल गांधी भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। संसद में जो है वो राहुल गांधी बोल रहे थे तो माइक को ऑफ कर दिया गया, और यही बात जब वो विदेश में जाकर के बोले तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। अभी इस देश में हिंदू सुरक्षित है या नहीं है? ये देखिए, इस देश में ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है। सुरक्षित वो है जो भाजपा की कुत्तागिरी करता है, जो उनके तलवे चाटता है, जो उनके टुकड़ों में पड़ा रहता है। बस उन्हीं का मामला हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। क्या मजाक बना रखे हो आप लोग? क्या हाथरस की वो बेटी हिंदू नहीं थी? क्या उन्नाव की वो बेटी हिंदू नहीं थी? क्या बिल्किस बानो नहीं थी इस देश की? मतलब हिंदू होना सबसे बड़ी बात नहीं है, भाजपा का दलाल होना। भाजपा का जो दलाली करेगा उसे मिठाई मिलेगी। सबसे बड़ी पंचायत का माइक म्यूट करना ये सब दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी बेशर्म पार्टी और बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक हमने देखा ही नहीं है। आप बताइए, ये लोकतंत्र की बात करते हैं? कहाँ गए भाजपा के वो लोग जो लोकतंत्र की मांग करा करते थे? अभी हम सदन में माइक म्यूट हो गया तो फिर लोकतंत्र के मंदिर में ही जब आदमी आवाज नहीं उठाता है तो फिर कहाँ आवाज आवाज उठाने ही नहीं दिया जाता है। आवाज उठाने लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहीं पर तो फिर माइक बंद हो गया ना, तो फिर बोलने की आजादी रही कहाँ? किस तरह से जनता के प्रोटेस्ट को कुचल दिया जाता है। जनता के प्रोटेस्ट को कुचला जाता है। देखिए, ये प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा था? ये प्रोटेस्ट हो रहा है आपका, देखिए ये प्रोटेस्ट जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है कि राहुल गांधी जी देशद्रोही हैं, उन पे ये हुआ। आप मैं पूछता हूं कि खाओ भाजपाइयों धरती माँ कसम, हिंदुस्तान की कसम, खाओ भारत माता की मिट्टी की कसम कि नरेंद्र मोदी जी ने चाइना में बयान क्यों दिया, कोरिया में बयान क्यों दिया कि 2014 से पहले शर्म आती थी कि हम भारतीय हैं? किस देश में पैदा हो गए यार? बताओ। ये प्रधानमंत्री का बयान था। आप प्रधानमंत्री जो है वो वीडियो वायरल भी हो रहा है। आप प्रधानमंत्री पे कांग्रेस को देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, विपक्षी पार्टियों में इनको मिलकर करना चाहिए, पूरा विपक्ष को आग लगा देना चाहिए। किस तरह की आग? अभी तक हमें जेल में डाल देंगे। वो आग इस तरह की होनी चाहिए कि जनता को मालूम चले। ये नहीं कह रहे घर से निकाल किसी घर में आग लगा दो। गौ रक्षा के नाम पर आप क्या कहना? मैं क्या स्टेटमेंट क्लियर कर दूं, ये नहीं, लेकिन ये जो आग बीजेपी लगाई है इसमें एक नई आग ये भी लगी। प्रधानमंत्री क्या इस देश की मिट्टी को नहीं मानते? मतलब वो जब 2014 के पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो उनको शर्म आती थी? बेशर्मो, बताओ, आपको शर्म आती थी? जब आप तड़ी पार किए गए थे तो आपको शर्म आती थी? तब भी आप पद पे थे।
तो ये भाजपा की औकात और दिशा और मंशा है, और इस पे विश्वास करें हम? क्या ये रोजगार की बात करते हैं? क्या ये महंगाई की बात करते हैं? कहाँ गई स्मृति ईरानी, सिलेंडर वाली देवी? आप राहुल गांधी पे टिप्पणी करती हो, आप 13 रुपए किलो चीनी पे बात कर लो। थूक के चाटते हैं बेशर्मो ये लोग, थूक के चाटते हैं। महंगाई तो अपनी जगह बढ़ ही रही है, लेकिन ये देश गोडसे को मानेगा या फिर गांधी को मानेगा? जहां पर गोडसे, जहां गांधी की पूजा होती थी, जहां गांधी को माना जाता था, आज गोडसे को माना जा रहा है। देखो, राम का मंदिर बनाने वाले नाथूराम का मंदिर बना देते हैं, और नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, आतंकवादी की पूजा हम नहीं करते। यही बेशर्मी तो ये कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बीजेपी महिला नेता है जो गोडसे के सामने जो है अगरबत्ती दिखा रही थी और गांधी के तस्वीर पर जो है वो गोली मार रही थी। तो क्या उसको जेल हुई? क्या किसी कांग्रेस के नेता ने गोडसे पे आज तक इस तरह का अपशब्द किया? अरे अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसने 54 साल शासन किया उसका कार्यालय देखिए, और जो 9 साल सत्ता में आके आई है 5 स्टार होटल बनवा के बैठी है। किसका पैसा है वो? क्या ये पैदा करते थे पैसे को? भाजपा लेके आई इस पैसों को, यहाँ पर नहीं लेके आई, तब ये कैसे कर देते हैं? महंगाई बराबर आके हो रहा है। क्यों? तो हो रहा है ना, तो पिस कौन रहा है? क्या हिंदू नहीं पिस रहा? तो ये प्रोपेगेंडा है, बेशर्मी है, दलाली है। अभी एक महिला मुझे मिली AICC में, कांग्रेस मुख्यालय में, गोरखपुर में उसकी दुकान तोड़ दी गई बेशर्मो, बाबा के राज में। तो ये जो संत मंडली है, भाजपा के दलाल, चाहे साक्षी महाराज हो, ये आपका एक और हैं गुजरात से सांसद हैं, क्या नाम है उनका, जिन्होंने कहा चाकू की धार तेज कर लो, स्वाति प्राची, स्वाति प्रज्ञा, और आपके बहुत सारे बयान है, बहुत सारे ऐसे टिप्पणी होती है जिसमें ये कहा जाता है देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। यही दिल्ली है जहां पर कई प्रकार के बयान। आओ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब कोर्ट तय करेगा तो कोर्ट, आपको लगता है कोर्ट क्या वीरान हो जाएगी? क्या कोर्ट को, जैसे प्रधानमंत्री ने स्मृति ईरानी ने चूड़ी भेजा था, तो क्या उसको चूड़ी भेज दिया गया है? क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? क्यों नहीं एक्शन लेती इन सब पे?